अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे, परिवार के लोगों को सांत्वना दी और श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में किस तरह की ये सियासत हो गई है? मुख्तार एक माफिया के तौर पे देखा जाता रहा उत्तर प्रदेश में। अब ये जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ इतना तो देश के सभी लोग महसूस कर पाते हैं कि वो माफिया ही था, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन उसका क्या व्यक्तिगत था उसे हमसे नहीं लेना देना है। लेकिन अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो माननीय अखिलेश जी को श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का भी निमंत्रण गया था। उस निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार करके आज वो कब्र पे फतिया पढ़ने गए हुए हैं। तो ठीक है, जिसकी जैसी बुद्धि है उतना ही वो कर सकता है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जिस कार्यों में लगे उनको सफलता प्रदान करे, हम तो यही कर सकते हैं। किस तरह की पॉलिटिक्स देश में चल रही है? मुख्तार अंसारी के घर जाकर के अखिलेश यादव दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते हैं। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं इस बात को कहीं ना कहीं जो है सत्य माना जाएगा, क्योंकि भाई अभी जो है चुनाव भी चल रहा है और अन्य तमाम से पार्टियां हैं और उनके ऊपर तमाम सारे आरोप भी थे और कुछ आरोप सिद्ध भी हुए थे। तो जिस आदमी को कई मामले में सज़ा भी हुई हो, वो आरोपी भी रहा हो और यहाँ तक कि हत्या के मामले में, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और उनको उसको हाईलाइट करना हमें नहीं लगता ये सही है। और उनके कहने से कोई वोट बैंक पे कोई खासा फर्क भी नहीं आने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव, किस तरह से देख रहे हैं? मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने की जरूरत में लगे हुए अखिलेश यादव। हम इसको बहुत गलत समझते हैं। हम पेशे से भी अधिवक्ता हैं, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमें मानवता को देखना चाहिए। जिस आदमी ने तमाम लोगों की सुहाग उजाड़ दिया, जिसने तमाम के बाप खा गए, उस आदमी के साथ जाकर हमारी कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई उनके साथ जाता है तो हम उसको उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से हम मुख्तार अंसारी को देखते हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उस इलाके में मुख्तार अंसारी का बड़ा वर्चस्व था, चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कोई नहीं था। एक भय का साम्राज्य होता है, समाज होता है, एक स्वतंत्र समाज होता है। अब वो भय ख़त्म हो गया, वहाँ के लोग आज़ाद हो गए हैं, वो सब भाजपा के साथ हो गए हैं। मुख्तार के भय से जो मतदाता पहले डरते थे, अब क्या लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि अब वो न डर है न कोई भय है। वो ज़माना हुआ करता था जब बैलेट बॉक्स लूट लिया जाता था, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और देश की पुलिस और तमाम प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां जो है ना पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस भय से कोई भी वोटिंग पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत सामान्य सवाल है आपसे, क्या माफिया की एंट्री राजनीति में होनी चाहिए? किसी अपराधी को राजनीति में कोई जगह मिलनी चाहिए? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप उधर पूछो। ठीक है। जिस तरह से मुख्तार का औरा रहा है, अखिलेश यादव को लगता है कि इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा लोकसभा चुनाव में। क्यों इसलिए नहीं मिलेगा? जो आदमी जो है अपराधी प्रवृत्ति का हो, ठीक है, जिसका आतंक इतना ज़्यादा फैला रखा हो और उसके बाद में और अगर उसको चुनाव में अगर चुनावी उसे जोड़ेंगे ना, तो हमें तो लगता है अखिलेश यादव का नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जो अगर कोई ये गुणागणित लगा रहा है तो नुकसान होगा, फ़ायदा होने वाला जो है नहीं। और दूसरा भी आप एक जो बात पूछ रहे थे कि जो है भय मुक्त है, तो बिल्कुल भय मुक्त है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो हाईटेक है और किस तरीके से जो है शांति व्यवस्था कायम करना है, ये जो है यूपी की पुलिस बहुत कायदे से जानती है। प्रशासन बहुत टाइट है, किसी भी प्रकार की कोई जो है ऐसी बात नहीं होने वाली है। ठीक है। क्या एक अपराधी से कोई डर रहा है? क्या एक राजनीति में एक अपराधी के लिए कोई जगह होनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो राजनीति में नहीं होनी चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो यही है। और क्या जनता के भी हिसाब से यही लगता है कि जो है अपराधी के लिए नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव जिस तरह से गए हैं मुख्तार के परिवार के लोगों से मिलने, इसमें कोई राजनीतिक लाभ दिख रहे हैं अखिलेश यादव? क्या अब हो भी सकता है भाई, हो भी सकता है कि राजनीतिक जो है कुछ लाभ होने के लिए। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई दम है? देखिए, उनका परिवार है, उनकी संवेदनाएं हैं अपने परिवार के प्रति। लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ 61 मुकदमे हो, वो भी संगीन मुकदमे हो, जिसमें 14 में उसको सज़ा हुई थी, अभी बाकी ट्रायल्स चल रहे थे। अगर सारे हो जाएंगे तो सोचिए कि उसके ऊपर अभी कितना कुछ होने वाला था। बाकी जिस परिवार में पैदा होता है, किसी परिवार का कोई व्यक्ति जाता है, तो उसको तो इतनी संवेदनाएं और सहानुभूति होती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। ठीक है।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा केशव मौर्य ने कि दरअसल अखिलेश यादव चाहे जितनी नाक रगड़ें 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं सब जगह से पत्ता साफ हो जाएगा। यही वजह है कि डरे हुए अखिलेश ने मुख्तार का जो है वो दामन थामा है। बिल्कुल, ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। देखिए, चूँकि हम सांप्रदायिक बातें नहीं करना चाहते, लेकिन कम्प्लीटली मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों को पाने के लिए ये इनकी एक तरीके से चाल है। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। 2023 में शुरुआती के महीने में यहीं पे माँ पीताम्बरा का 108 कुंडीय महायज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में माननीय अखिलेश जी आए हुए थे। उनसे केवल ये कहा गया है, क्योंकि आप अगर दतिया पीताम्बरा पीठ गए होंगे तो मुझे लगता है आपको भी जानकारी होगी कि वहाँ का एक गणवेश होता है कि आपको कुर्ता और धोती पहन के, जबकि वहाँ का मैनेजमेंट कुर्ता धोती उपलब्ध करा रहा था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। वो अपने राजनीतिक टोपी को लगा के जाने का प्रयास किया, तो वहाँ के जो मैनेजमेंट ने उनको मना किया कि नहीं, अगर आपको दर्शन करना है तो इस तरीके से करना है। जबकि उन्होंने इसको भुनाने के लिए तमाम प्रयास किया कि हम छोटी जाति में, हमको ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हमको दर्शन नहीं करने दिया। यहाँ तक कि इन्होंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया। उनके महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी अलग अलग मंचों पे इसको कहा। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीवन में सत्य हैं और एक मतलब आदर्शवादी बात करते हैं तो इस तरीके से चीज़ों से उनको बचना चाहिए। इससे कहीं कुछ भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुस्लिम भी जानता है कि हमारे लिए कौन है और कौन हमारे लिए राजनीति कर रहा है। अखिलेश के इस प्रयास को आप चुनावी मैदान में कितना फ़ायदे का सौदा समझ रहे हैं? अगर अखिलेश यादव जी हालांकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और काफ़ी जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जो पूर्व में रहे हैं, लेकिन अभी जो ये एक क्रियाकलाप कर रहे हैं वो जा करके मिल रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में अभी आपसे मैंने कहा था, फिर दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि लाभ नहीं मिलने वाला है और नुकसान ही होगा। अखिलेश का ये मानना है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ रहेगा तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसमें एक बड़ी उपलब्धता मिलेगी, क्योंकि दो खेमे में बटे हुए कम से कम मतदाता दिखाई पड़ रहे हैं। तो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से न खिसके। नहीं, देखो इस बार में तो मुस्लिम बैंक जो है वोट जो है तो दिख रहा है कि काफ़ी नरसुंदर हो गई है, काफ़ी नरसुंदर हो गई। और जो सोच रहे हैं कि जो हमारे अंडर में जो आए तो उनकी जो है थोड़ा अलग टाइप से बातें हैं। जी, जनता का ये मानना है कि अखिलेश यादव प्रयास भले करें, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि राजनीति में और देश की महत्वपूर्ण कुर्सियों पर कम से कम एक अपराधी को आदमी जो है या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं देखना चाहता। इसीलिए शायद अखिलेश यादव को परहेज करना चाहिए था मुख्तार अंसारी के यहाँ जाने से। और यही नहीं, ये अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, तब वो मुख्तार को लेकर काफ़ी नाराज़ भी रहते थे। उन्होंने कई बार इस तरह के मैसेज दिए कि मुख्तार से उन्होंने दूरी बनाई है। तो अब मुख्तार की मौत के बाद दरअसल वोट बैंक की सियासत ने अखिलेश यादव के मुख्तार के घर पहुँचा दिया। समाजवादी पार्टी की राजनीति MY फैक्टर पर बेस रही है। मुस्लिम यादव समीकरण को सेट करके समाजवादी पार्टी सत्ता के शीर्ष पर भी पहुंची है, लेकिन यही समीकरण एक बार फिर से अखिलेश यादव दोहराना चाहते हैं और यही वजह है कि अल्पसंख्यकों की राजनीति में वो जुट गए हैं। उसके लिए चाहे मुख्तार अंसारी का महिमा मंडन ही क्यों न करना पड़े। आज अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पर पहुँचे, उनके परिवार के साथ तकरीबन 1 घंटा बिताया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही साथ प्रदेश सरकार पर हमला भी बोला। ऐसे में कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं और उनसे बात करते हैं हम और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अखिलेश यादव की यह राजनीति एक बार फिर से सफल होने जा रही है। क्योंकि पहले सपा को गुंडों की पार्टी भी कहा गया, लेकिन अखिलेश यादव जब पार्टी में आए, जब उन्होंने कमान संभाली तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध किया। 2017 में जब कौमी एकता दल का विलय हो रहा था मुख्तार अंसारी की पार्टी का, तब अखिलेश यादव खड़े हो गए तो उन्होंने विलय नहीं होने दिया सपा में। लेकिन अब अखिलेश यादव उसी मुख्तार को सियासी वोट बैंक समझ रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको? ये देखिए, मुख्तार जी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो उनके पुराने कृत्य थे उसके हिसाब से देखा जाए, जनमानस की भावनाओं को देखते हुए मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मगर हाँ, ये कहूँगा कि उनके कोई कार्य अच्छे तो थे नहीं। अगर उनके साथ हो सकता है दुर्भावनावश हो गया हो कुछ भी, और जैसा हमने सुना है कि उनको अटैक पड़ा था, तो स्वाभाविक है अटैक पड़ना एक नॉर्मल चीज़ है, पड़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उनको पड़ गया तो उसमें कोई विषय बनाने का नहीं है कि उसको चर्चा में लिया जाए, क्योंकि कोई अच्छे और सभ्य आदमी तो थे नहीं समाज की नज़र में।
अब बाकी पार्टी स्टैंड क्या है वो तो पार्टी अपने अपने हिसाब से ही देखती है। लेकिन अखिलेश यादव वहाँ पर जा रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और उनके बिहाफ पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, राजनीति किस दिशा में जा रही है? राजनीति तो देखिए होता क्या है कि हर पार्टी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। अब उनको उसमें आशा दिखती होगी भाई कहीं ना कहीं 15% वोट है तो लाजमी कि उनका थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अखिलेश यादव जी को। तो देखिए है क्या 15% वोट के साथ साथ हम कहीं ना कहीं समाज के सभी हमारे हिस्सेदार हैं। इस भारत देश में सभी का सम्मान है और सभी का मतलब रहने का अधिकार है, तो हमारे को सबके दुख में शामिल होने की ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि मरे हुए को गलत नहीं कहा जाता, मरने के बाद वो स्वर्ग चला जाता है चाहे जहाँ भी जाता हो, तो उसका सम्मान, मरे हुए का तो सम्मान करना। अगर अखिलेश जी जा रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि जब आदमी जीवित होता है तो अच्छाई बुराई होती है, और जब वो स्वर्ग सिधार जाता है या जन्नत चला जाता है या कहीं भी चला जाता हो, हमारा काम होता है हम उनका सम्मान से ही नाम लें। जब बात होती है अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि बदलने का प्रयास किया था। जब कानपुर से चुनाव लड़ने के लिए बात हुई थी अतीक अहमद की, तो उन्होंने विरोध किया और अतीक अहमद का टिकट यहाँ से काट दिया गया। उसके बाद जब कौमी एकता दल, जो कि मुख्तार अंसारी की पार्टी थी, उसका विलय जब हो रहा था तो वो खड़े हो गए और उन्होंने शिवपाल चाचा से बाकायदा मोर्चा लिया और शिवपाल यादव को पार्टी से निकाला भी गया। लेकिन आज वही स्टैंड अखिलेश यादव बदल रहे हैं, तो अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है? देखिए, ये तो परिवारवाद वाली पार्टी है। जब आज वही शिवपाल उनके बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? ये इनके यहाँ परिवारवाद पार्टी है, पूरा परिवार सुरक्षित सीट से लड़ना चाहता है। रही मुख्तार अंसारी की बात, तो मुख्तार अंसारी उनके राजनीतिक प्रवेश में थे और उनका भाई आज भी उनके दल से चुनाव लड़ रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से इसमें, वो तो उनके परिवार के, उनके राजनीतिक दल से थे, तो उनके घर का मिलना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अखिलेश यादव की ये सियासत सफल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये वोट बैंक अपना तैयार कर रहे हैं, मॉडर्नों के भी और हिंदुओं के भी। तो ये हमें नहीं लगता। अभी परसों मैं न्यूज़ देख रही थी तो इन्हीं के चाचा शिवपाल जी क्या नाम खुलेआम कह रहे थे कि अगर वोट नहीं दोगे तो बाद में हम लोग समझ लेंगे। तो हमें तो नहीं लगता कि ये कहीं से सही है। मैं बताइए, आपको क्या लगता है? कृष्णानंद राव को मर्डर किया, कितने लोगों के कब्जा करते रहते हो, कभी अच्छा था नहीं। और जाहिर है कि यहाँ कोई इनका यूपी में कभी ये अखिलेश यादव आने वो चाहते हैं कि मेरी पैठारी हो, वो होना नहीं। 80 की 80 सीट योगी के ही उसमें आएगी, और सिर्फ ये चाहते हैं कि उसको थोड़ा बदल के और हम अपनी पार्टी में कर लें। तो कहीं ऐसा हो नहीं सकता, और बीजेपी ही आना है, वो कुछ भी कर ले। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को रिझाने की राजनीति चल रही है, उनके घर पे जा रहे हैं अखिलेश यादव, और इसके बाद लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है उनके पक्ष में, क्या मुस्लिम उनको वोट देंगे? मुसलमान अब समझ चुका, ये हमारा जो क्षेत्र है मिला जुला है, इधर पटकापुर है, इधर मूलगंज है। यहाँ से सब आदमी एक दूसरे के जाते हैं, एक दूसरे से व्यापार करते हैं। कोई यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सांप्रदायिकता कुछ नहीं होगी। और चुनाव जो है बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल से हमेशा हुआ है, कभी यहाँ झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। इसलिए ये क्षेत्र बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब की तरह बिल्कुल शांत और शांतिप्रिय है। अखिलेश यादव जिस तरीके से मुख्तार से प्यार जता रहे हैं, क्या लगता है मुस्लिमों का वोट मिलेगा? ये ऐसा है कि ये तो उनका पारंपरिक है, मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश तक आए हैं, क्योंकि जो हिंदुओं का वोट था वो सब भाजपा की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सब ये मुस्लिम की तरफ भाग रहे हैं। और वैसे भी उनको जाना था, क्योंकि उनको संरक्षण चाहिए, उनको संरक्षण चाहिए। संरक्षण के चक्कर में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति खाई पार्टी जा रही, वो प्रदेश के लिए बहुत नुकसानदेह है, व्यापार के लिए नुकसानदेह है और देश के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए इस सब चीज़ों से उठ के वोटरों को वोट देना चाहिए, और बड़ी संख्या में वोटर निकल के वोट दें, और उस जहन में अपने लेके निकले कि हमको शांति चाहिए। मुख्तार मुद्दे का फ़ायदा क्या सपा उठा पाएगी? जिस तरीके से सपा के जो अध्यक्ष हैं लगातार कहीं ना कहीं इस पर बयानबाजी करते हैं और आज मुख्तार के घर भी पहुंच गए। देखिए सर, यहाँ पर राजनीति होती है, इसी जो पॉलिटिक्स का एक ये नियम होता है कि हम लोग एक कम्युनिटी को पकड़ के राजनीति करते हैं। जैसे भाजपा की राजनीति हिंदुओं से है, समाजवादी पार्टी की राजनीति अदर कम्युनिटी से है, तो इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। मुख्तार अंसारी के घर जाने से अखिलेश यादव को क्या मुस्लिमों का वोट मिलेगा?
नहीं मिलेगा। आज हम खाली ये देख रहे हैं कि भय मुक्त समाज है, विकास हो रहा देश का, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए भैया कुछ नहीं, केवल बीजेपी एक सबसे अच्छी पार्टी है, उसी को वोट किया जाए। और हम चाहते हैं सारे ही पूरे देश के आदमी एक एक वोट बीजेपी को दें, हिंदू मुस्लिम सब और देंगे। मुस्लिम भी वोट देगा, आपकी बात मोहम्मदन भी वोट देगा। 3 तलाक और ये जितने आतंकवाद मुद्दा, मोदी जहाँ जहाँ गए हैं हर जगह आतंकवाद की बात किया है। और आज खबर है आज हमारे देश में आतंकवाद। भाई साहब आप बताइए क्या लगता है, क्या मुसलमान अखिलेश यादव को वोट करेंगे? जिस तरीके से वो लगातार माफिया मुख्तार अंसारी का महिमा मंडन करते आए हैं, साथ ही साथ उनकी मौत पर सवाल उठाते आए, आज उनके घर पर भी पहुँचे। देखिए है क्या, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनकी कार्यशैली जो है पूरी जो है मुस्लिमों के आधार पर टिकी है। और कुल मिला के कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी जो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक आत्मवाद की भाषा को और शैली को लेकर चली आ रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कराने का कार्य किया है, और विकास की पार्टी अगर कोई बात करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पूरे प्रदेश में देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हैं। लेकिन अब देश के अंदर नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने का काम किया है, भूमाफियाओं को साफ करने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर परचम लहराने का काम करेगी। भोली भाली जनता को जो ये डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, कहीं पर कहीं कोई विषय फंसने वाला नहीं है, सब साफ हो चुका है, किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आतंक बहुत किया था तो उनको उस चीज़ का फल मिला, हमें तो इतना पता है। उन्होंने जिस प्रकार का आतंक, उनकी वीडियो देखते हैं, उन्होंने बहुत आतंक किया था, उसको मेरे आनंदेश्वर बाबा भोलेनाथ ने उनको उतना ही फल दिया। अब वो कैसे मरे, क्या हुआ, ये तो भगवान। सवाल उठ रहे हैं उनकी मौत पर भी, सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव भी, सवाल उठा रहे हैं उनकी मौत पर। अब सवाल उठते रहेंगे, उन्होंने इससे पहले क्या किया था, सवाल तो उठते रहेंगे। उन्होंने जो किया उनको उस चीज़ का फल मिला। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं। अपराध मुक्त जो समाज हमको दिया वो योगी महाराज ने दिया। और आज चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसकी लड़कियां सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं। महंगाई के लिए मैं इशू नहीं कर, क्योंकि महंगाई तो आती जाती रहेगी। क्योंकि जैसे आज पहले आदमी जो 200 रुपये मजदूरी कमा रहा था, आज 500 से 700 कमा रहा है। जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो महंगाई भी ऑलरेडी बढ़नी। और ये सब देखते हुए हमें इसमें कोई इशू नहीं नज़र आता कि हम इसमें मोदी जी को डिनाई कर दें। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, दैट्स ऑल। तो कुल मिलाकर के लोग चाहते हैं कि वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, अपराधियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है लोगों का। और अपराधियों का महिमा मंडन करके सपा को भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कम से कम कानपुर के लोग ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि वो भले ही मुख्तार अंसारी के बहाने मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण करना चाहते हो, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तमाम मुसलमान भी अब जान गए हैं कि उनका स्टैंड लगातार बदलता रहता है। हम इस वक्त पांडेपुर चाय की दुकान पे हैं। देखिए चाय भी यहाँ रखा गया, चाय उबलने के लिए चाय बन रही है। लेकिन यहाँ चाय की दुकान पे जो है राजनीतिक गलियारे पे चर्चा बहुत होती है। कुछ लोग हमारे साथ उनके पास चलेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के घर कुछ दिन पहले ओवैसी गए थे, आज अखिलेश जी पहुँचे। मुस्लिम भरोसा करें किस पर अगर बात की जाए? अभी तक तो मुस्लिम भरोसा कांग्रेस पे कर दी थी, अब सपा पे कर रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम या हिंदू से मतलब नहीं है, एक माफिया के घर जाना ये बहुत बड़ी बात है कि एक अपराधी के घर अगर राष्ट्रीय नेता या प्रदेश का नेता अगर जाता है तो ये मामला है, ना कि ये किसी माफिया के घर अगर जा रहा है। तो ये घटना मतलब निंदनीय है, जिसको हम आप कल्पना के पर सोच सकते हैं कि एक माफिया एक प्रदेश का नेता जा रहा है उनके घर। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट बैंक की राजनीति में इतना अस्तर गिरा के काम किया जाएगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मुख्तार के परिवार से प्यार अखिलेश का बेड़ा पार करेगा? अभी तो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। यही अखिलेश यादव कहते थे कि मैं मुख्तार को पार्टी में नहीं लूँगा, इनसे समझौता नहीं करूँगा। आज उनके दरवाजे पे जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुसलमान वोट मेरे साथ आ जाए। कितना निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी माफिया को जो है महिमा मंडन करना इनसे सीखा जाए। और ये लोग करेंगे क्या?
मुसलमान को जहाँ जाना होगा मुसलमान वहीं जाएगा। और इन लोगों को भ्रम है, मुसलमान हमारे साथ 30 से 35% आ चुका है। इन लोगों को पता नहीं है, धीरे धीरे वोट इनके खिसक चुके हैं। अब ये जो है उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश को जो है मुस्लिमों का वोट चाहिए, जिसके लिए वो माफिया मुख्तार अंसारी का वोट ले रहे हैं। वो उनके परिवार में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो माफिया घर अगर वो जाते हैं तो अपने ही वो मतलब एक साबित करना चाह रहे हैं कि माफिया घर तो मतलब एक बड़ा नेता और ईमानदार नेता तो माफिया घर कभी जाएगा नहीं। अगर वो माफिया घर जा रहे हैं तो माफिया राज को बढ़ावा देने, वो अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। माफिया को बढ़ाना, दंगा कराना, ये सब जो है उसी का एक हिस्सा है। और भाजपा जो है ऐसे लोगों से दूर रहती है, तो सपा का ये काम ही है कि जो है हमेशा जो है एंटी एलिमेंट्स के साथ जो है साथ देना और उनका सहयोग करना, कहीं से ये जायज़ नहीं है। अखिलेश माफिया के परिवार का सहारा ले रहे हैं, तो क्या कुछ वोट प्रतिशत बढ़ेगा उनका? ये तो 100% सत्य है कि वो सहारा जरूर ले रहे हैं, लेकिन वोट बढ़ने की बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही है कि वोट बढ़ेगा इससे, पहली बात। और दूसरी बात कि अखिलेश जी जाए जहाँ उनकी इच्छा वहाँ जाए, वो तो स्वतंत्र हैं। इन लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये इनकी स्वयं की अपनी पार्टी है, स्वयं ये अपने खुद सरकार है और स्वयं पार्टी के बड़े नेता हैं। जो ये चाहेंगे वो करेंगे। ये अपनी कंपनी चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। बाकी तो इनके सारे जो है वो वर्कर हैं, जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आज देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि सरकार जो है 270 में बनना है। और चुनाव कितने सीटों पे लोग लड़ रहे हैं ये स्वयं अपने अंदर झांक कर देख लें, आत्ममंथन करें। 270 पे कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, चाहे कांग्रेस हो, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये लोग चुनाव मिलकर के लड़ रहे हैं, गठबंधन किए हैं। ये लोग इसलिए रोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार न जाए, इसलिए ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, न कि अपनी सरकार बनाने के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग 400 पार रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रमित था ये जो 3 तलाक का मुद्दा, घर घर राशन कार्ड, जो जितने वो आवास विहीन थे उनको आवास, फ्री भोजन, ये जो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं ये तो अल्लाह की देन है, लेकिन भोजन मोदी जी दे रहे हैं, यह लोगों के समझ में आ रहा है। तो वह मुद्दा कोई मुद्दा नहीं रह गया, यह केवल टीवी का मुद्दा और डिबेट का मुद्दा रह गया है। जनता के बीच में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। किसी के यहाँ जाके किसी पूरे समाज की सिंपैथी ले लेना और किसी व्यक्तिगत की सिंपैथी लेना, दोनों में बहुत अंतर है। यह समाज अब वो समाज नहीं रह गया, अब जागरूक हो गया है और यह परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 400 पार तो होना ही होना है, यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह आप लोग समाज में जा रहे हैं। आप लोग खुद बताइए कि क्या निर्णय आ रहा है समाज का। वो जो जहाँ की बात कर रहे हैं आप उनके बीच में जाके पूछिए, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है मोदी सरकार 400 पार होने वाली है। देखिए, चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं विकास मुद्दा है, विकास जहाँ उसी पे चुनाव लड़ा। हमारे बनारस में देखिए विकास हुआ, जितना एक स्टेट का पैसा खर्च होता है उतना हमारे बनारस में खर्चा हुआ। ये अपने आप में काबिले तारीफ है ना कि बनारस में इतना पैसा खर्च हुआ, जो हम लोग कल्पना से कभी सोचते थे कि फलाने नेता ने इतना पैदा किया, ये विकास हुआ। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के चुनाव लड़ने से हमारे बनारस का विकास हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, 4 लेन हुआ, आजमगढ़ रोड, तमाम विकास जो हम गिना नहीं सकते हैं, जितने उतना विकास हुआ। तो ये कल्पना के परे आप कोई भी चुनाव लड़ने योग्य नहीं। योग्य की बात इसलिए करें कि इसके पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, 40 साल 70 साल से लोगों ने क्या किया देश के लिए, देश का पूरा स्तर गिरा दिया निकले। आज हमारा सम्मान बढ़ता है, किसी अमेरिका में चले जाइए, ये होता कि मोदी जी के देश से आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ विनय, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।